डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 66 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स मिलकर भी फ्यूज ज़ामासु की पावर को मैच नहीं कर पाते। इवन के गोकू जब कायोकेन अटैक करता है तो फ्यूज ज़ामासु उसे भी सोकर और भी शक्तिशाली बन जाता है। आगे गोकू के अकॉर्डिंग फ्यूज ज़ामासु को हराने का सिर्फ एक ही सबसे बेस्ट वे होता है, पोटारा फ्यूजन, जो कि 1 घंटे के लिए होता है। लेकिन हमेशा की तरह वेजिटा फ्यूज होने से मना कर देता है, पर गोकू ने भी ठान ली होती है कि वो फ्यूज होकर ही रहेगा। जहाँ एक तरफ वेजिटा मना करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ गोकू विनती करते हुए कोशिश जारी रखता है और इसी तरह से काफी समय तक दोनों के बीच बहस जारी रहती है। बट एट द एंड गोकू की ही जीत होती है और फ्यूज होते ही वेजिटो डायरेक्टली सुपर सैयन ब्लू में टर्न हो जाता है बिना टाइम वेस्ट करे ज़ामासु को खत्म करने के लिए। ज़ामासु वेजिटो को देखते ही उसपे उसका पावरफुल की अटैक भेजता है, लेकिन इस बार उसका अटैक बिल्कुल ही बेकार होता है। लेकिन तब भी ज़ामासु हंसते हुए बताता है कि मॉर्टल्स जितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाएं, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ज़ामासु और भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वेजिटो पंच करते हुए कहता है कि वो उसकी बक सुनकर थक आ चुके हैं, बेहतर होगा कि वो डायरेक्टली फाइट करे। एंड दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वेजिटो का अपर हैंड होता है ज़ामासु के ऊपर। तभी ज़ामासु उसके बड़े हैंड का यूज करते हुए वेजिटो को जमीन पे गिरा देता है और ब्लेड से उसे खत्म ही करने वाला होता है कि तभी वेजिटो उसी की जैसे एनर्जी ब्लेड बनाते हुए उसे स्टैब कर देता है और बताता है कि वो अकेला ही नहीं जो ये बेकार टेक्निक यूज कर सकता है। तभी ज़ामासु तरह से चिल्लाने लगता है तो वेजिटो उसका मजाक उड़ाते हुए बताता है कि क्या वो इनविंसिबल नहीं जो इस तरह से चिल्ला रहा है। ज़ामासु ये सुनते ही और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वेजिटो की स्वॉर्ड को तोड़ते हुए और ज्यादा पावर अप कर लेता है। वेजिटो अब भी नहीं रुकता और उसे बताता है कि जब तक वो खुद जिंदा रहेगा तब तक उसका जीरो मॉर्टल प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ तो गोकू की बॉडी फ्यूज्ड है। तो ज़ामासु एग्रेसिव होते हुए और ज्यादा पावर अप कर लेता है और बताता है ये मेरे लिए बिल्कुल बेहतर है, मैं किसी आम मॉडल की बॉडी के साथ फ्यूज नहीं हूँ, बल्कि उसके साथ फ्यूज हूँ जो मॉडल्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है और मैं ज़ामासु सभी काइज में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और इन दोनों कंबाइन होने का पता है क्या मतलब है, पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा ताकतवर काइज और मॉडल्स दोनों से। एंड ये सब बताते हुए ज़ामासु इमोशनल होने लगता है खुशी के कारण। वेजिटो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ामासु भी आंसू बहाएगा। जबकि इस तरह बुल्मा ने टाइम मशीन रिपेयर कर दी होती है कि तभी मई ट्रंक्स को उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड देती है जो लास्ट अटैक में फ्यूज ज़ामासु ने तोड़ी थी। तो ट्रंक्स की एनर्जी का यूज करते हुए स्वॉर्ड के टूटे हुए हिस्से को रिक्रिएट कर देता है। इसी बीच ज़ामासु और भी पावर अप कर लेता है, लेकिन अभी ज़ामासु वेजिटो की पावर को मैच नहीं कर पाता क्योंकि वेजिटो बिना और वक्त गंवाए बिग बैंग गॉड कामयामिया ब्लास्ट करता है, पर इस गॉड कामयामिया से भी ज़ामासु को एक रोज तक नहीं आती। इसलिए वेजिटो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ पावरफुल पंच करता है उसके फेस पे। लेकिन इस पंच के करते ही गोकू एंड वेजिटा का फ्यूजन भी खत्म हो जाता है। सभी चौंक जाते हैं कि अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे। तो गावासु एक्सप्लेन करता है कि वेजिटो ने उसकी सारी पावर का यूज कर लिया है, मतलब कि तुम ये कह सकते हो कि अब गोकू एंड वेजिटा में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। पोटारा फ्यूजन के चलते लिमिट क्रॉस नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर फ्यूज योद्धा लिमिट क्रॉस कर ले तो उसमें एक योद्धा मर सकता है। और इस तरफ ज़ामासु वेजिटो का सारा गुस्सा गोकू एंड वेजिटा भी निकाल रहा होता है और अब फाइनल अटैक से उन्हें खत्म ही करने वाला होता है कि तभी ट्रंक्स उसकी स्वॉर्ड से ज़ामासु के अटैक को ब्लॉक कर देता है और ज़ामासु को कड़ी टक्कर देता रहता है। लेकिन ज़ामासु की बढ़ती हुई ताकत के सामने ट्रंक्स भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। लेकिन अब ट्रंक्स इस सब को लेकर गुस्से में पागल हो रहा होता है और सभी मासूम लोगों के मारे जाने के डर को फील करते हुए ट्रंक्स गोकू के स्पिरिट बॉम्ब के जैसे हर एक लिविंग थिंग की एनर्जी को एक जगह इकट्ठी करने लगता है। गोकू समझ जाता है कि ट्रंक्स भले ही स्पिरिट एनर्जी इकट्ठी करने में सफल हो गया है, लेकिन वो इसे कंट्रोल कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए गोकू एंड वेजिटा भी ट्रंक्स को उनकी बची हुई शक्ति भी दे देते हैं ताकि वो उसे कंट्रोल कर पाए। ज़ामासु ये सब देख लेता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट ट्रंक्स की स्पीड भी पहले से कई गुना बढ़ गई होती है। तो ट्रंक्स बिना और वक्त गंवाए सारी एनर्जी को उसकी स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ट्रंक्स इतना पावरफुल हो जाता है कि ज़ामासु उसे एक भी स्ट्राइक नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ समय फाइट के बाद फाइनली ट्रंक्स फिगर कर लेता है कि अगर वो ज़ामासु की बॉडी को एकदम बीच से काटे तो ज़ामासु उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। अब वो ब्लैक सेल को भी इसलिए रीजनरेट कर पा रहा है क्योंकि वो ज़ामासु की इनविंसिबल बॉडी के साथ अटैच है। अगर वो उसे अलग कर दे तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो स्वॉर्ड का यूज करते हुए ज़ामासु को एकदम बीच से काट देता है। काटने के बाद ट्रंक्स फिगर करता है कि उसका शक सही था कि ज़ामासु इस बार खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा और कुछ ही समय बाद एक तेज लाइट के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। सभी अप्रिशिएट करते हैं ट्रंक्स को इस कामयाबी के लिए और सभी खुश होते हैं कि अब ट्रंक्स की टाइमलाइन भी दोबारा से पीसफुल बन पाएगी। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकती, बिकॉज कुछ ही समय बाद फिर से एक तेज लाइट सभी को चौंका देती है और ज़ामासु उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद एक क्लाउड की फॉर्म ले लेता है और पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। जबकि गोकू एंड वेजिटा में इतनी पावर भी नहीं
बची होती कि वो सुपर सैयन बन पाए, लेकिन तब भी तीनों सैयन ज़मासु पे अटैक करते हैं, पर तीनों की कंबाइन पावर से भी ज़मासु पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और अब ज़मासु उसकी क्लाउड फॉर्म का फायदा उठाते हुए यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स को उसके कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ जी फाइटर्स भी कोशिश करते रहते हैं उसकी की अटैक से बचने की। कुछ और समय बीते ही ज़मासु की एनर्जी इतनी इवल और पावरफुल बन जाती है कि उसका असर प्रेजेंट टाइमलाइन तक पहुंच जाता है। जबकि इस तरफ तीनों सैयन कोशिश करते करते ओवर पावर हो जाते हैं। तभी ट्रंक्स रियलाइज करता है कि वो किसी भी सिविलियन की एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा, मतलब कि ज़मासु ने सभी लिविंग थिंग को खत्म कर दिया होता है पूरे प्लेनेट से। ये सुनते ही मैं फ्रस्ट्रेट होकर गोलियां बरसाती रहती है ज़मासु के ऊपर कि जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी थी, पर फिर भी उनकी सारी मैप पे पानी फिर गया। काई समेत सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो आखिर इसे कैसे रोक सकते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं। लेकिन गोकू अब भी हार नहीं मानता और पॉकेट में सेंसु बीन ढूंढने लगता है ताकि एनर्जी स्टोर होते ही वो एक बार फिर से फुल पावर का यूज करे। लेकिन तभी उसकी पॉकेट में से जेनो का दिया हुआ बटन निकलता है जिसे प्रेस करके गोकू जेनो को कहीं पर भी बुला सकता है। लेकिन गोकू सुप्रीम का ऐसे कंफर्म करता है कि उन्हें क्या लगता है कि इस टाइमलाइन में जेनो अब तक जिंदा होगा, तो सुप्रीम का बताता है हाँ वो बिल्कुल जिंदा होगा। ज़मासु जितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाए वो उसे नहीं मार सकता। पर ऐसे टाइम में तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? गोकू कुछ नहीं बोलता। तभी वेजिटा बताता है कि इस बेवकूफ के दिमाग में जरूर कोई ना कोई प्लान होगा और गोकू से बोलता है अब्बा को भी क्या करो। गोकू बोलता है देखते जाओ एंड बटन को प्रेस कर देता है। तो बटन के प्रेस होते ही जेनो वहाँ पर प्रकट हो जाता है। गोकू से देखते ही सदियों से बिछड़े फ्रेंड की जैसे हक कर लेता है। तभी ट्रंक सुप्रीम काइज को जेनो के सामने झुकते थे बुल्मा से पूछता है कि कोई बता सकता है कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। और बुल्मा के बताने पर ट्रंक्स भी शॉक्ड हो जाता है कि गोकू ने मल्टीवर्स के रूलर को भी दोस्त बना लिया। जबकि इस तरफ ये वाला जेनो गोकू को नहीं पहचानता क्योंकि ये ट्रंक्स की टाइमलाइन का जेनो होता है जिसने गोकू को कभी देखा ही नहीं। लेकिन तब भी वो गोकू को रिस्पेक्ट देता है क्योंकि जेनो को लगता है कि ये बंदा जरूर कोई खास होगा जो उसे सम्मान कर पाया। देन गोकू बताता है कि वो किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। जेनो ज़मासु को देखते ही सेंस कर लेता है कि इसकी इवल शक्ति सभी 12 यूनिवर्सेस में फैल चुकी है और गोकू से पूछता है कि अब वो इसका क्या करे। गोकू बताता है कि वो सिर्फ इसे डिस्ट्रॉय कर दे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जेनो कहता है नहीं, मैं सारी एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, मतलब कि पूरे 12 यूनिवर्सेस को। ये सुनते ही गोकू भी डर जाता है और चिल्लाकर सभी को बताता है कि उन्हें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा जितना भी जल्दी हो सके। सुप्रीम का टाइमिंग की मदद से वापस चले जाते हैं। जबकि मई होलमैन एंड ट्रंक्स टाइम मशीन में गोकू एंड वेजिटा के लिए जगह नहीं बची होती, इसलिए उनको बाहर ही ट्रेवल करना पड़ता है। और उन सभी की किस्मत अच्छी होती है जो डिस्ट्रक्शन के कुछ ही सेकंड पहले यहाँ से एस्केप कर जाते हैं। जबकि जेनो कुछ ही समय में पूरे 12 यूनिवर्सेस को इरेज कर देता है। पर पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि ये लोग सेफली प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। ये अलग बात है कि गोकू की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है बाहर ट्रेवल करने से। डीबीएस की एपिसोड खत्म होती है। तो फिर इन दिनों काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं ड्रैगन बॉल सुपर को छोड़ करके सिर्फ ड्रैगन बॉल जी को ही एक्सप्लेन करूं। इससे कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अगर इस चैनल पर ड्रैगन बॉल सुपर के फैंस भी हैं तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें ड्रैगन बॉल जी के खत्म होने का वेट करना पड़े। इसलिए अब भी जो लोग ड्रैगन बॉल सुपर को इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।